सच हर कदम आपके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रीलंका में जिस तरह की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां सामने आ रही है वो पड़ोसी देश होने के नाते भारत के लिए चिंता का विषय है। आर्थिक और राजनीतिक बदहाली का शिकार हुए श्रीलंका में सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों और नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के मकसद से पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद राजधानी समेत कई दूसरे इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। भारत श्रीलंका की स्थिति पर न सिर्फ नजर बनाए हुए है बल्कि उसको आर्थिक और मानवीय मदद भी कर रहा है। चक्रवाती तूफान आसानी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों में अपना असर दिखाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल और ओडिशा के समुद्री इलाकों में 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती है। इस दौरान कई जगहों पर बारिश भी होगी। तूफान का असर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी रहेगा। 11 से 13 मई तक यहाँ बारिश होगी, साथ ही तेज हवाएं भी चलेगी। इस बीच खराब मौसम की वजह से मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से उड़ान भरने और लैंड करने वाली 23 फ्लाइट कैंसिल कर दी है। पीएम मोदी सरकार इन दिनों असंगठित वर्ग की सहायता को बड़े बड़े कदम उठा रही है, जिसका मकसद आर्थिक रूप से लोगों को समर्थ बनाना है। आपके पास ई श्रम कार्ड है तो फिर ये खबर आपके लिए बड़े ही मायने रखने वाली है। इस योजना से पंजीकरण लोगों को 500 रुपये के अलावा कई बड़े लाभ मिल रहे हैं। अब आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। अगर किसी हादसे में कामगार की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं। वहीं अगर व्यक्ति की विकलांगता होने पर 1 लाख रुपये की राशि मिलती है। गृह मंत्रालय ने जनगणना को और भी ज्यादा साइंटिफिक बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों को जोड़ने का फैसला किया है। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगली जनगणना ई जनगणना होगी। इसके तहत पूर्ण जनगणना की जा सकेगी जो कि 100% सही होगी। गुवाहाटी के आमी गांव पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना संचालन निर्देशालय के कार्यालय भवन का उद्घाटन करते हुए देश के विकास की बेहतर योजना के लिए उचित गणना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगली जनगणना ई मोड में होने के साथ यह 100% पूर्ण गणना होगी और इसके आधार पर अगले 5 वर्षों के लिए देश की विकास योजना बनाई जाएगी। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का हार्दिक प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को अहमदाबाद सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने गुजरात सरकार को पाटीदार नेता समेत अन्य 17 लोगों पर लगे केस वापस लेने की अनुमति दे दी है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से इन लोगों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। शाहीन बाग का बुलडोजर सभी राजनीतिक दलों को पसंद आ रही है। भाजपा अवैध निर्माण ढहाने के बहाने अपने राजनीतिक साधने की कोशिश कर रही है तो आम आदमी पार्टी बुलडोजर कार्रवाई रोकने की कोशिश कर अपने समर्थकों में पेट बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में एक बार फिर सियासी जमीन तलाशती कांग्रेस को भी बुलडोजर खूब पसंद आया। उसके नेता शाहीन बाग में आम लोगों के साथ बुलडोजर के आगे लेट गए और अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई नहीं होने दी। पार्टी को उम्मीद है कि बुलडोजर के आगे लेटने से उसे दोबारा खड़े होने में जरूर मदद मिलेगी। पेट्रोल और डीजल के दामों में ठहराव का दौर जारी है। इनके दाम मंगलवार को भी स्थिर रहे। पेट्रोल के दाम 118.13 और डीजल के 101.17 पर ही रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम नए दौर के इजाफों में 14 बार बढ़े। 14 बढ़ोतरियों के बाद जबलपुर में पेट्रोल 10 रुपये 92 पैसे और डीजल 10 रुपये 29 पैसे महंगा हो चुका है। अंतिम बढ़ोतरी 6 अप्रैल को दर्ज की गई। इसके बाद से जारी स्थिति से लोगों को थोड़ी राहत
बात तो है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम पहले से ही इतने बढ़ चुके हैं कि लोगों की माली हालात खराब होने लगी है। सभी उपभोक्ताओं वस्तुओं के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि हर घर का बजट गड़बड़ाने लगा है। गर्मी अपना असर दिखा रही है, रोजाना तापमान बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी की बात करें तो रविवार को यहां का तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सोमवार को बढ़कर 42.9 डिग्री सेल्सियस हो गया। मौसम विज्ञानियों की माने तो मंगलवार को तापमान और अधिक बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही 13 मई तक तापमान इसी तरह बढ़ा हुआ रहेगा। राजधानी के लोगों को 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान सहन करना पड़ सकता है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में उपद्रव का सिलसिला जारी है। करौली और जोधपुर के बाद अब भरतपुर में 2 समुदायों के लोग सोमवार रात को भीड़ गए। उसके बाद यहां जमकर पत्थर, खाली बोतलें और लाठियां चली। इससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। उपद्रव में 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 15 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। उपद्रव के दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए गए। फिलहाल यहाँ तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई के बीच कांग्रेस की ओर से चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस का चिंतन शिविर 13 से 15 मई के बीच राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी अब तक 3 बार चिंतन शिविर का आयोजन किया जा चुका है। 13 से 15 मई के बीच उदयपुर में होने वाला ये चौथा चिंतन शिविर होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नव संकल्प चिंतन शिविर से पहले CWC की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि पार्टी के मंचों पर आलोचना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे आम कांग्रेस जन का आत्मविश्वास एवं हौसला टूट जाए। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस नेताओं ये आह्वान भी किया है कि अब पार्टी का कर्ज उतारने का समय आ गया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।